अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 9:45। चावल हमने खा लिए, नाश्ता कर लिया। तो अभी जा रहे हैं वो पेंट का सामान लेके आना है और थोड़ा एक दो चीज़ें और लेके आनी है, तो वो लेके आते हैं। तो फिर वो जो न्यू कर लिया हमने, तो वहाँ पे जाके उसको पेंट शेड करते हैं। तो फिर अभी मैं और हनान जा रहे हैं, तो जाके सामान लेके आते हैं सब। वसीम और हनान जा रहे हैं। अगर देर नहीं लगनी तो उसे दे दें। और मैं भी कपड़े डाल लूँ यहाँ से भी, और छत पे भी मैंने कपड़े डाले हैं। खेस मैं लगा लेती हूँ अब दरवाजा बंद कर। सेम प्लीज वो कुंडियाँ लाजमी लाइएगा, और छोटा लोग और कुंडियाँ भी। तो यहाँ पे जी अभी हम आ गए हैं पेंट लेने के लिए। ये ब्लैक हॉर्स की हम लेने लगे हैं बाल्टी, ऐश वाइट ये पड़ी है। ये ऐश वाइट लिखा हुआ, ये लेते हैं। बाकी सामान ऊपर से हमारा निकल रहा है। यहाँ पे मैं जॉब भी करता रहा हूँ, तकरीबन 3-4 महीने मैंने यहाँ पे जॉब की है। चलें अभी चलते हैं बाल्टी। चलो जी अभी ये बाल्टी उठा लेते हैं हम। नाम साहब उठा लोगे? हाँ जी रहने दो, हाँ जी रहने दो। हम लोग ऊपर जा रहे थे कपड़े ताने, यहाँ से निकाले और सुबह सुबह बिल्ला आ गया। ये पता नहीं किसके आए हैं। जमील ये पकड़ो जरा, ये भी नहीं हमारा, गैस के हैं। जो उस पर जमील लिखा है ना वो हमारा है। जैफे मोहम्मद जमील, हाँ जी ये है हमारा। 920 रुपये गैस का बिल। अल्लाह के गैस को इतनी चलती है कोई नहीं है। और बिल देखे 920 रुपये एक माह का। नहीं ये जो 3000 है ना, ये 3 घड़ों का। ये ऊपर पापी को, आंटी को देना है, और ये महक आपी को 2 दे दो। वो मुझे दो। ये ऊपर बाजी का है, वो महक आपी करो दे जाओ। ऊपर दे, उनके अंदर दे, ये ऊपर दे देती और एक हमारा है। अस्सलामुअलैकुम हैशमैला वसीम, कैसे हैं आप सब? वसीम चले गए पेट लेने। जैफा दरवाज़ा खोलो। मैं ऊपर आई हूँ, गला बोलता है, सामान शिफ्ट करना है। सिंगल 4 रुपये के गद्दा, खेस, बेडशीटें, कपड़े सारा कुछ धो लिया जो धोने वाले थे। और जो मोटी मोटी चीज़ें थी ना जिनसे सूखनी थी, वो मैं ऊपर डाल दी। वर्दा की तबीयत नहीं ठीक है। जो कमेंट सारे थे वर्दा को जुकाम तो नहीं हुआ जी, वही हुआ है। डॉक्टर ने भी वही किया है। अब वर्दा को ना दम करवाते हैं। आंटी को पता, आंटी घर नहीं है, उनकी ना फैमिली में किसी की डेथ होगी, वो उधर गई है। तो मैंने कहा वसीम पेंट लेने के आते हैं, फिर आंटी को कॉल करके ना तो ड्रेस पूछ लेंगे, फिर इसको दम करवा लेंगे। और ये बाकी कपड़े तो नीचे पड़े सूख गए। ये गद्दा खेस मैंने सारे धोए थे, तो ये सारे उतारते हैं, नीचे लेके चलते हैं। फिर वसीम पेंट लेके आते, तो ये घर की मैं सफाई करती हूँ। फिर उस घर में जाएंगे, जाके सारा पेंट शेंट करेंगे, और आपके साथ साथ लोग भी शेयर करेंगे। 4 रुपये बिछा के आए था। चलो छोड़ो। ये नीचे टैंकी के बिल्कुल सामने आपको घर नज़र आ रहा है ना, ये हमारा नया घर है। यहाँ से भी नज़र आता छत से। वर्दा मैडम साइकिल पे बैठ गई है। कपड़े मैंने सारे उतारे, से बेडशीट बिछाई थी उसके अंदर बांध ली हैं। नीचे लेके चलते हैं, फिर सफाई करते हैं। मेरी बहन मुझे उस दिन ये भी घर मुझे पोड़ी कहती, आप ही आपने सफाई की थी, आप हमें क्यों नहीं बुला कर लेके गई? मैं कहा मेरा तो घर है, मैंने तो करना ही करना था। इतनी गंदी स्मेल थी, आप लोगों की तबीयत खराब हो जानी थी, तो मैंने कहा इसलिए मैंने नहीं बुलाया। तो कहती सामान शिफ्ट करेंगे ना, हमें लाजमी बताना, मिल के कर लेंगे सारा कुछ। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। मैंने कहा मैं लाजमी बताऊँगी। और होता ही क्या, बस मैं सिम से कहती हूँ आप अपना बेड लगा के बिछा दें बस। बाकी ऐसा उस पर सारा सामान रखी जाए। तो आपके सामने 2 मैंने घर शिफ्ट किए, सारे लोग आपके सामने। मैंने कभी किसी को बुलाया, तंग ही नहीं किया। मैं अब सिम खुद ही कर लेते। बस भाई भाभी का भाई आ जाता, और 1-2 और बस। ये मेन जो है ना अलमारी भारी होती है, और फ्रिज इनके पहले तो शोकेस भी था, वो मैं यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ। वो आंटी है उसने लेने, मैंने कहा आंटी आप यहीं से उठा लेना। तो वो ये 2 चीज़ें बस भारी हैं, तो वो भाई ले आएंगे किसी को साथ, तो ये तीनों मिलकर रख लेंगे। बाकी सामान तो हम लोग खुद भी उठा सकते हैं। तो इंशाल्लाह खैर करे परसों सामान उठा लेंगे, जितना भी उठाया गया आधा घर सेट कर रहेंगे। तो ये कपड़े बांधे, कपड़े नीचे लेके चलते हैं और घर की सफाई करते हैं। ये देखिए कितनी मुर्गियाँ हमारे ऊपर वाले पोर्शन में। चलो नीचे चले कपड़े लेकर।
कपड़े मैंने सारे नीचे फेंक दिए, थोड़े से ऊपर से फेंक दिए, वर्दा मैडम को जो गोद में उठाना था वो छोटा बेबी बनी हुई है, तबीयत जो नहीं ठीक है। डॉक्टर ने ये कहा था कि जो मेडिसिन दी ना आप ये बच्चे को खिलाएं, अगर इससे इसको फ़र्क ना पड़ा तो इसको ड्रिप लगाएंगे, और मैंने कहा साथ हम भी करवा लेते हैं, बिल्कुल नहीं लगा दे नीचे चलती है। चलो नीचे दफा ना उसे ऐसे देखो, वो डरता है, खबर मैं मारूंगी। दफा चलो नीचे उधर, जल्दी नीचे उधर। कपड़े उतार लाए हैं, घर में बिखेरा पड़ा है, जल्दी से सारा घर नीट क्लीन कर लो, फिर आपसे मिलते हैं। तो वसीम भी आ जाएंगे, फिर उस घर में जाने की तैयारी करेंगे। मैं भी फ्रेश हो गई, मैंने बच्चों को भी फ्रेश कर दिया, और टाइम हो रहा है 11:15 बजे का। वसीम कब से गेम है अभी तक नहीं, मुझे गुस्सा चढ़ा। मैंने बताया भी था भी पेंट करने, मैंने कहा जल्दी आ जाएगा, लेकिन सारा दिन लग जाना पेंट पे, फिर फर्श का भी काम करना है, फिर मालूम का नहीं आ जाना, उसने स्टाम्प तैयार करवाना है, ये वो, तो बस ऐसे सारा दिन गुजर जाता। तो मैं कहती हूँ प्लीज आप देर मत लगाइएगा, पेंट वाली दुकान की इतनी दूर नहीं है, हम जहाँ से आप आगे करो वर्दा की रात को मेडिसिन लेने गए ना उसी रोड पे है, मुझे लगता है खालना घर चलेंगे, वहीं पे बैठे होंगे, 11:15 हो गया। मैं ऊपर से कपड़े उतार ले, घर नीट दिन कर लिया, बर्तन शर्तन धो लिए, किचन साफ कर लिया, बच्चों को रेडी कर दिया, खुद रेडी हो गई, वसीम अभी तक नहीं है। मैं कह रही जल्दी से आए, फिर हम लोग वहाँ पे चले और काम स्टार्ट करें। पंखे के बगैर तो वहाँ पे काम नहीं होना। अम्मी घर से स्टैंड वाला पंखा उठा लेंगे, ना हुआ तो अपने घर से मैं कहीं कूलर ही ले जाएंगे, वैसे भी तो ले के जाना है, तो कूलर ले जाएगा, वो वहाँ पे लगा लेंगे। आओ वर्दा, वर्दा को मेडिसिन दी है, थोड़ी थोड़ी देर बाद दे रही हो, एकदम से दोनों 2-3 दवाइयाँ दे दूँ तो ये ना उल्टी कर देती है, तो एक पहले मैंने दी, फिर थोड़ी देर बाद मैंने दूसरी दी, तो वो उसने हजम कर दिया। आओ वर्दा कंगी करूँ इधर, मेरा सोना काका इधर अच्छे आओ। पर मेरी बाजी का बेटा आया हुआ, उसके साथ खेली कह मम्मा मैं इसको खिलौने दे रही हूँ। मैंने कहा अच्छा पहले बटन तो बंद करवा लो। मैं सोचा, मैंने कहा वसीम आएंगे, मैं ऐसा करती हूँ मशीन लगा लेती हूँ। मुझे कल याद ही नहीं रहा कसम से सोफों के कवर धोना, इतना मुझे दुख हुआ। सोफा के कवर भी धोने हैं, और साथ जो नए पर्दे नहीं लेके आई वो भी धोने हैं। वो जो पर्दे ना मुझे कहते बहुत अच्छे मिले, वो लंडे के यहाँ पर है, साफ सुथरे हैं, तो मैंने कहा धोने मैं धो लूँगी, चलिए कोई बात नहीं, कल नहीं तो परसों कल आज भी मशीन लगा के ना ये मैंने कहा पर्दे भी धो लेंगे और साफ सोफा के कवर भी धो लेंगे। चलो पता खेल लो, 500 की फिर फोन पे ना माँ शुक्रिया जाए। तो बस जब सीम का वेट हो रहा है, सीम आते फिर आपको पेशेंट सारी चीज़ें दिखाते हैं जो लेकर आते फिर वहाँ पे जाकर काम शुरू करते हैं। नई कलर नहान भाई के ना अपने भाई साथ मिलकर सारे कलर घुमा देने नहान भाई के। टाइम अभी हो रहा है 12:20। फिर अभी मैंने वसीम को कॉल की, मैंने कहा आप कब क्या गए हुए, आप आ जाए घर, आपको पता है कि घर में सारा पेंट शेंट करना, फर्श का काम करना है, तो लो अपने मुंडे ने गाल करो, पूछो इन्हों मैं की कर रहा, मैं एक मिनट विला बैठे, मैं बाइक का काम करा रहा था, मैं ये है मैं वो, आपको पता उल्टा लड़ने कोई पड़ते हैं सारे मर्द। मैंने कहा चलिए ठीक है, अब जो हो गया, अब आप तो घर आ जाना सारा दिन। अभी मैंने कहा ये देखे, फिर वसीम ने थोड़ी देर काम करना, फिर कहना चले मैं थक गया हूँ, फिर मैंने भी कहना नमाज का टाइम हो रहा है, खाना छाना शाम का बनाना है, ये फिर असर की जान का टाइम हो जा रहा, तो बस फिर ऐसे ही। तो मैंने कहा आगे भी तो अभी इतवार को बाइक का काम करवाते हैं, आज भी आप करवा लेते, तो मैं इतना पछता रही हूँ, मैं लगा ली थी मशीन, और सोफा के कवर और जो पर्दे हैं ना वो धो रही थी, और पर्दे वो है तो साफ, पर वो लंडे किया ना, फिर भी मैंने कहा एक बार धुल जाए तो जो अगर कोई जरासीम दूसरी मौत वो भी खत्म हो जाती है। नए पर्दे तो बहुत महंगे हैं, तो ये लंडे कितने महंगे दिए हैं, 2000 को तो नहीं, आप साहब लगा फिर कितने के होंगे। मेरा वैसे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप डार्क कलर के पर्दे लेते, मुझे डार्क ही पसंद आए थे मेरे कवर के साथ, जो सेम ऐसे थे महरून कलर के, वो आमना ने ले कहती आपके इतने फैंसी से पर्दे ले रही हो, ऐसे तो वो दूल्हों के कमरे में लगे होते हैं, ये वाले लेके अच्छे हैं, फिर मैंने ये ले लिया। अगर आप कहते हैं नहीं अच्छे तो ये मैं अम्मी लोगों को दे दूंगी, किसी को सेल कर दूंगी, अम्मी को वगैरह को तो बड़े पसंद आए, भाभी कहती मैं अपनी गैलरी में ला के डालूंगी, ऐसे अम्मी कहती ग्रिल में हम लोग ऐसे डालेंगे। अगर नहीं से तो आप लोग कमेंट्स कर देना, तो ये हम अम्मी लोगों को दे देंगे, हम इसके साथ के मिलते जुलते हैं, कोई डार्क कलर ले आएंगे, हम लोग कौन सा भी जाते ही लगा देने, जब सामान सारा शिफ्ट करेंगे, सारी सेटिंग करेंगे तब लगाएंगे। वर्दा मैडम पी रही है मेरी यहाँ पे दूध, चलो आप पीछे हटो जरा, नहीं जराबे नहीं है, छोड़ो इधर हटो। जराबे कपड़ा ये जी वसीम, ये पेंट भी ले आया है, इधर दिखाओ, ये ब्रश ले क्या आया, और क्या है नैले क्या होते हैं दिखाएं, ऐसे लो, आ जाओ इधर आ जाओ, ये ब्रश ले क्या आया, और वो जो रूला था वो तो हमारे पास पड़ा हुआ है ना गैलरी में, क्या है नया ब्रश आ गया, वरना मैं कहती अम्मी से ऊपर वाली बाजी से ही लेके कर लेंगे। चलो वसीम ले आए हैं, और साथ में न्योला श्योला जो भी है ये चूहे मार दवाई पाउडर, ये वहाँ पे डालने के लिए लेके आए हैं। ये क्या है, और ये क्या, ये कलर किसमें डलता है? हाँ जी, तो ये पूरी बाल्टी है पेंट की,
अच्छा ये टोटली सामान कितने का आया भला? 3,000 रुपये सही है, बिल्कुल 3,000 लिया, सही हो गया। तो जब मालम खान पैसे काटते कितने कलियों के पैसे काटे थे, कोई 8,000 कोई 15,000, तो ये 3,000 रुपये में आप देखना ये पूरा घर हो जाएगा, फिर भी इसमें से कलियाँ बच जाएंगी। तो अभी जी ये वसीम पानी पी लेते थे, सांस लेने, फिर ये सारी चीज़ें लेकर नहीं घर में चलते हैं। वसीम को खोला, वसीम जा रहे हैं। 1 बजने में रह गए 10 मिनट। वसीम अभी घर आए थे, अभी दोबारा चले गए। आपके सामने वसीम को कॉल आई, चीज़ें सारी ले आए हैं। वसीम के कोई बैंक के अफसर है जिन्होंने यहाँ पे ना आगे सोसाइटी है बहुत बड़ी, उधर कहते हैं उन्होंने घर लिया है, तो डीलर के रेफरेंस से लिया, तो वो बस उन्होंने देखना है, तो वो आ रहे थे। वसीम को कॉल की, बस वसीम वहाँ पे जा रहे, कहते वहाँ से आता हूँ तो फिर सारी चीज़ें लेके चलती है। मेरे बेटा आप भी नहा लो ना, मैंने कपड़े प्रेस किए हुए हैं ना, आगे नहा ले, फिर हम लोग चलते हैं। हाँ सच मैं पर्दे लेके मैंने कहा किचन में डाले कमरे में, बाहर हाल में नेट का पर्दा, तो मैं कह रही किचन का दरवाजा नहीं, एकदम से लेटे लेटे मेरे जहन में मैंने कहा जब मैंने किचन धोया था तो किचन के पीछे से मैंने शॉपर निकाले थे, दरवाजा तो है किचन का, बस वो बो इतनी गंदी थी, बो ने मेरा दिमाग बंद किया हुआ था, बड़ी मुश्किल से कुछ समझ नहीं आ रही। तो किचन का भी दरवाजा है, वेंटिलेशन का भी दरवाजा है, कमरे का भी दरवाजा, वॉशरूम का भी, बाहर हाल का भी, सारे दरवाजे लगे हुए। तो मैं कह रही हूँ किचन का दरवाजा नहीं, किचन के आगे ना पर्दा डाल लूंगी, बस स्मेल इतनी थी कसम से, मुझे नहीं था समझ आया। अभी भी अगरबत्तियाँ वहाँ पे पड़ी, अभी जाएंगे। उस दिन भी मैं 4 पता नहीं 5 अगरबत्तियाँ लगा गई थी अम्मी के साथ जाके, तो अभी वो उधर पड़ी हुई है, पैकेट मैंने वहीं पर रख दिया था। मैं कहती फिर वो आंधे हुए थे लाल भी, तो माचिस ले जाएंगे, फिर दोबारा वहाँ पे जाके ना अगरबत्तियाँ लगा लेगा। मैंने भाभी को मैसेज किया, हमारा कूलर बहुत बड़ा है, भाभी ट्यूशन के बच्चों के लिए ना छोटा सा कूलर रखा पर पानी बर्फ डाल के, मैंने कहा भाभी आप उसमें पानी बर्फ डाल दे, तभी बस हम वहाँ पे जाते तो ना आपको भेज के मैं मंगवा लूँगी। भाभी कहती है अच्छा आप ही मैं डाल देती हूँ, तो बस यही माजी फिर ये सारी चीज़ें लेके हम लोग चलते हैं उधर नए घर में। ये तो खुल ही नहीं रहा ना, हाँ सीढ़ी पैर को नहीं रहने तो पापा ही खोलेंगे, उधर जाके खोलेंगे। गैलरी में से ये भी मैंने रूला ही कहते हैं ना, जब भी हमने ये कमरा किया तो सीन तब ले के आए थे, फिर इसको धो के साफ करके हमने रख दिया था। मैंने शॉपर में सारी बड़ी चीज़ें डाल दी, ये रूला भी, ये बर्फ भी, बाकी ने पता नहीं क्या कहती है, मतलब अभी आपको वीडियो में सीन नाम बताया था, ये भी सारी चीज़ें, ये चूहे मार कीड़े मार, ये सारी जो वाइट सारा कुछ रख दिया शॉपर में। तो सीम आते हैं फिर हम लोग चलते हैं। एक एक्स्ट्रा बाल्टी रख लूँगी ये पेंट मिक्स करने के लिए, कूलर लेके जाना है, पानी वाला ग्लास ले जाऊँगी यहाँ से, अपना कूलर या अम्मी घर से स्टैंड वाला पंखा, और भी गर्मी में पेंट नहीं होना वो, तो जो चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम लोग साथ ले जाएंगे। तो बस वसीम आते हैं फिर जाते। टाइम जी अभी 2 बजने वाले, वसीम आ गए थे, फिर नमाज का टाइम हो गया। मैंने कहा वसीम मैं नमाज पढ़ लूँ फिर ही चलेंगे, वो करते करते 2 बजने वाले हो गया। सुबह के उठे जी पेंट करने जाना, तभी कुछ देर पहले भाई की कॉल आई नमाज पढ़ने से पहले, कहते आप ही आप कहाँ पे हैं, मैं नए घर में गया था, आप लोग वहाँ पे नहीं है। तो सनिया ने बताया आप लोग पेंट करने लगे हो, मैंने भाभी को बताया था ना कि कूलर में बर्फ शर्फ डाल देना, हनान को भेजूंगी, तो कहती क्या करना है। मैंने कहा भाभी हमने घर पेंट शेंट करना, तो उन्होंने भाई को बता दिया। भाई की कॉल आई कि मैं तो आप लोग घर नहीं थे, जाएंगे तो मुझे भी बता देना, मैं भी आ जाऊँगा, वसीम भाई और मैं मिलकर पेंट कर लेंगे। मैंने कहा नहीं भाई आप रहने थे, हमें क्यों किसी को तंग करना। मैंने कहा ये भी घर हमने खुद किया था, वो भी हम लोग कर लेंगे। कहते नहीं आप ही मैं आ रहा हूँ फिर मिलकर करेंगे। तो अभी मैं कहती हूँ कि हाँ मैंने कहा सामान उठाएंगे फिर बुला लेंगे, अभी अगले बंदे को भी तंग करना। तो भाई कहता नहीं मैं आ रहा हूँ, भाई भी आते हैं, हम लोग भी यहाँ से चलते हैं और जाके ना अब आप सारा लोग आपके साथ शेयर करते हैं, घर पेंट करते हैं, कोई अच्छी सी खुशबू ला लूँ, तो बड़ी गंदी बोझ है, नाल भी ले आई नहीं खुशबू, ताकि कोई भी ना बंद पड़ा हुआ। मैं जब भी जाती मैं दरवाजा खोलती हूँ, साथ वाला भाई मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता, फिर दरवाजा बंद कर देता। तो खुशबुआ दुपट्टे में ला लिया, वो बड़ी आनी जो था, इसको साथ ही ले जाती, पूरे घर में कर दूँगी थोड़ा थोड़ा ना, तभी हम लोग निकलते हैं। बल्ब उतार लें उस घर में लेके जाने कुछ नहीं होता ना, सीढ़ी नहीं है, ऐसे उतरेंगे। हो गया कि जल्दी ताले मेरा बेटा, शाबाश। 2 हो गया, एक वॉशरूम में से ले जाते हैं 3। चलो लाओ 2, लाओ मुझे दे दो। ये कोल वाला पानी तैयार किया, सारा सामान हमने ले लिया, अभी हम लोग जा रहे हैं। बड़ा ध्यान से हाथ ना दे, अभी बस मामू भी आ रहे हैं। अच्छा बाइक पर रखे लेके, नहीं भारी बहुत है ना, बाइक पे लेके जाना आपने, हम लोग पैदल चले, चलो आज हम लोग चलते हैं बस। चलो जैफा को बल्ब दिए हैं, स्पीकर, चार्जर, जिम कहते गाने लगा के घर पेंट करेंगे। आओ वर्दा, अच्छा पापा साथ आने तो आप तो आ जाओ ना। वर्दा सीम और जैफा कौन सी भी गए, बाइक पे गए ना, आ रहा पीछे। वर्दा को चल के मैं उतारती हूँ, सीम ने उतार दिया, मैंने कहने तो मैं जल्दी चलती हूँ। बिस्मिल्लाह
वो खोल जाते हैं, चलो खोलें। आ दो इधर क्या करना है, ये हमारा घर है। खुशबू सैलाब की आ रही है। इतनी बार मैंने वो भाई पे क्या दरवाजा ना बंद किया तो वो फिर बंद कर देता, मुझे बड़ा गुस्सा जब ढीला हो जाए। इधर आप सोचो बड़े डेंजरस दे अंदर दे सेट होने वाले ना उठो दे, दरवाजा खोल के बाहर खड़े होते हैं, बड़ी स्मेल आ रही है बस की। आ जाओ। क्या कह रहे हैं? सीम कहते हैं एलसीडी अंदर लगा लेंगे। मैंने कहा नहीं इधर लगा, नहीं इधर अच्छी लगेगी। पेंट हो वो देखे उधर आ जा, नहीं आ जाएगी जनाब, इतनी बड़ी नहीं है। ये देखें इतनी बड़ी गैलरी, यहाँ पे पेटी आ जानी। आगे वो पर्दा जो हमने डाले हुए ना बाइक। जी 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 बस मैंने वेंटिलेशन ही साफ किया। ये देख के ना इनके कपड़े, मेरा दिल ख़राब हो रहा है। ये देखें मैंने किधर गई अगरबत्तियाँ, यहाँ पे एक लगाई, एक उधर लगाई, एक बारी में लगाई, एक इधर बाई लगाई, अभी भी ये पड़ी हुई है। ये लगा देते हैं ना एक दो, थोड़ी बहुत जो स्मेल आ रही वो भी खत्म हो जाए। सैलाब की आ रही, वैसे स्मेल नहीं आ रही। हाँ जी ये भी गैलरी है। यहाँ पे गर्मियों में बंदा, सर्दियों में सॉरी ऊपर कूलर चढ़ा दिया, ये वो सारा। वैसे में एक गैलरी ये है। ये देखो उन्होंने ऊपर पैम्पर ये वो, ये बाबू ऊपर से सफाई होगी ना, पेंट करेंगे फिर ही होगी सफाई। यहाँ जब भी मैं अगरबत्ती है ना, मामी घर गया वो बर्फ़ लेने कूलर में, ये लगाते हैं यहाँ पे किधर और एक कमरे में ताकि खुशबू रहे। ये वाली निकाल देती है, उस दिन लगाई थी अम्मी साथ आई थी तो भी। चले जी एक हम अंदर लगा देते हैं रूम में। उसी में कीमा ने कसम से मेरी ऑडियंस से पूछे जिस दिन मैंने यहाँ सफाई की है क्या हाल था, उल्टियाँ कर दी फिर दी समय। किधर लगाएंगे? अच्छा नई जगह है। हम अभी आए नए घर में। ये देखिए आज़ाफा चुप करो, शोर होता है खाली ना। यहाँ पे भी दरवाज़ा है, वॉशरूम का भी दरवाज़ा है। हम सारे दरवाज़ों को ना इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ब्राउन कलर का पेंट देंगे। अभी है नानो घर गया भाभी भी देखे। ये देखिए किचन का भी दरवाज़ा है, वो सफाई करके गई हूँ तो भूल गई हूँ। बाहर ये मेन का भी दरवाज़ा, सारे दरवाजे लकड़ी के लगे हैं। मैं तो अभी हनाना था ना, वसीम कहते हैं नान को उठा के सारे बल्ब शल्ब लगाते हैं, फिर थोड़ी रोशनी होगी ना, फिर आपको सही तरीके से नज़र आएगा। फिर रूम भी दिखाऊंगी, किचन भी वॉशरूम भी। तो मैं तो कुछ बोमा ला के, मैं वो भी आई तो मैं कर लाँगी। पर अगरबत्तियाँ लगाई एकदम से आई है, सैलाब की स्मेल भी ठीक हो गया था। हनान को देखने जा रही है। देखिए हमारी गली यहाँ पे ख़त्म होती है, यहाँ भाभी के अम्मी का घर, और इधर सामने बिल्कुल टक्कर पे अम्मी का घर है। हनान भाई को देख के तब का गया, क्यों गया 15 मिनट हो गया, आया ही ज़्यादा पता नहीं किसको कौन सी आंटी की कह रहा था। उन्होंने कहा ऊपर कपड़े भी आओ। हनान इतनी देर लगाते हैं, 15 मिनट हो गए पूरे। ला मुझे दे दो। क्या हुआ? भाभी के अम्मी घर से बर्फ लेने गए। चलो आओ चलो। मामू आ गया घर के नहीं? अच्छा बस आ रहे। चलो चलो कूलर में बर्फ भी डलवा ली, पानी भी हम लोग जा रहे हैं। अच्छा चुप कर जाओ। वसीम और हनान जा रहे हैं जी रेंट पे सीढ़ी लेने, और पानी आ गया था। आ जाओ वर्दा। वसीम और हनान अभी गए हैं जिस घर में हम लोग रह रहे हैं ना, उनकी हवेली है, हमारे रेंट पे सारी चीज़ें मिलती हैं, सीढ़ी ये वो थोड़ी छोटी। तो वहाँ से सीढ़ी लेने के लेके आते हैं, फिर सारे घर में बल्ब लगाएंगे। तो फिर वसीम कहते हैं कि पेंट बना दो, तो कमरे से पेंट स्टार्ट करते हैं। मैं तो सोचे देख के हैरान हो रही हूँ कितने डेंजरस, कितने ख़राब हुए हैं। ये भी ऐसे ही है और ये बाहर का भी ऐसे ही है, ये भी सही करवाने पड़ेंगे। ये तो बटन नहीं मिल जाता ना, बस ये बटन लगवा लेंगे। ये वाला सही है, इधर वाला भी सही है, बस ये बड़े मेन है ना जो ये खराब है। अच्छा मुझे कमेंट्स आ रहा था कि आपके 2 वॉशरूम में नहीं, ये जो वॉशरूम का दरवाज़ा है ना, ये इन लोगों का, ये बैठक वाले जो हैं, तो ये इसलिए इस हाल के अंदर है कि ये जब जिन्होंने लिया था ना, आजू 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 सैन भाई है, उन्होंने पूरा ही लिया हुआ था और पूरे के लिए बनाया था। तो अब ये है ना, जो मैंने वसीम से कहा कुंडियाँ ले आएंगे, वसीम कहते हैं कि यहाँ पे लगा देंगे, ऊपर एक नीचे स्पेस है, एक नीचे लगा देंगे, ताकि यहाँ का जो कितना भी अच्छा पर अपनी सेफ्टी ज़रूरी है, ये कवर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो बाकी हमारे एक ही वॉशरूम है, वो वॉशरूम यहाँ पे है उधर। दिल जी फैन भाई आ गया हमारे घर में। अभी जब सामान आ जाएगा ना, फिर भी आवाज़ गूंजेगी।
कोई बात नहीं, हमारी पूरी गली का बच्चे आ गए घर में। बाजी का बेटा आया था, सबको 200 का लाया गया, मेरी खाला इधर कर ले लिया। आपने लास्ट देखा जब मैं झाड़ू फेरी थी, जब यहाँ तक मैंने रजिस्टर पीछे किया, मैंने वहीं पे बाइक चली गई। जब मैंने यहाँ से रजिस्टर उठाया, मैं कहती हूँ आपकी सोच होनी है, कन खुजरे कन को जिसे कहते हैं, कोई 6-7 उसके साथ चिपके हुए, मोटे मोटे जूम करके वो वीडियो देखिएगा। फिर मैं बाइक चलेगी, फिर वो सामने भाई को बुलाया, उन्होंने इनको मारा, फिर मैंने सफाई की। तो वेंटिलेशन में कपड़े देख रहे, मेरा इतना दिल ख़राब हुआ दिन सफाई करके, मेरा वेंटिलेशन में जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। मैंने कहा अभी ये वसीम ही करेंगे। ऊपर गैलरी में भी बड़े गंदे कपड़े पड़े, पैम्पर पड़े हुए हैं। अभी वसीम आते हैं, पेंट कर देना आहिस्ता आहिस्ता, फिर जैसे जैसे जाएंगे, पहले ये गैलरी साफ़ करेंगे तो बिल्कुल साफ़ है, उसमें बड़े गंदे कपड़े पड़े, पैम्पर शैम्पर पड़े, फिर वो करेंगे। कोई बात नहीं जी, इंशाल्लाह आप सबका साथ है, दुआएं हैं तो हम इस घर को बहुत प्यारा कर लेंगे और इसकी मैं बहुत प्यारी डेकोरेशन करूँगी। अगर हम यहीं पे रहते रहे, उन्होंने खाली नहीं करवाना, वो कहते मैं मुझे इस घर से कोई नहीं है, मैं यहाँ से रेंट दे के वहाँ दे देता हूँ, तो मैंने किस घर में आना। अगर अच्छा रहा, सेटअप अच्छा चलता रहा सारा निज़ाम, तो इंशाल्लाह यहीं पे फिर बैठे रहेंगे। उस घर में हम 2.5 साल रहे हैं, उसमें क्या था, कुछ भी नहीं था, ये तो फिर मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ना इसका जो नक्शा है ना वो बना हुआ है। ये किचन भी है, वॉशिंग एरिया, वॉशरूम, कमरा, ये वो हर चीज़ अच्छी है। ऊपर छत भी है, अभी कपड़े शपड़े डाल सकते हैं हम। तो बस सीम और हनाना जब फिर काम स्टार्ट करते हैं। और कितने पंखे लगने हैं, 1 2 3 पंखे, और हमारे पास तो सिर्फ एक पंखा है। पहले तो पंखा भी की माने 3-4 हज़ार रुपये में आ जाता था, अब तो पंखा भाई लेके आए हैं अपने हाल के लिए, 8 हज़ार रुपये का पंखा आया। तो मैंने वसीम से कहा, मैंने कहा चले अब अंदर हम पंखा नहीं लगाएंगे, हमने ज़्यादा बाहर हाल में बैठना, तो हम ना बाहर पंखा लगा लेंगे। अब कोई बात नहीं, अब टाइम गुजारना, फिर अल्लाह ताला थोड़ा हाथ सेट करेगा तो फिर इंशाल्लाह 8 हज़ार रुपये का पंखा था वो ला के कमरे में हम लोग लगा लेंगे। अभी वसीम और हनान भी आ रहे हैं। उन्हें लंबी करके ला रहे थे, नहीं आ रही, अब सीधी करके लाएंगे। बड़ा गेट खोल लें, अभी जी बड़ा गेट खोल लिया, उससे अंदर लेके आ रहे हैं। आ जाओ वर्दा, अभी अंदर हनान जा, ये रखे ना, मामू से क्या कहो कि आते हुए ना स्टैंड वाला पंखा ले आना। वसीम कहना कूलर, फिर रात को हमें भी तो ज़रूरत पड़नी पंखा चलाने की। तो वसीम बल्ब लगा रहे हैं, पर ये होल्डर नहीं सही है, इधर लगा लें, फिर वो भी लगा हुआ। चलें जी, अब रोशनी हो गई है, सारे ही स्विच नीचे हैं, ख़राब तो हुए पड़े हैं, तो अब किचन में लगा दिए बस। ये लें, ये आपने पीने वाला ले लिया, ये चूड़ी वाला, वो मैं वॉशरूम में से उतार के लाई थी। ये पसीना देखिए कैसे आ गया आपको। और पानी पी लो, जितना मर्ज़ी पियो। वॉशरूम का किधर है, वो लगा है, वो तो मुझे चूड़ी वाला ही, हाँ जी वो भी चूड़ी वाला, अंदर लेके आए। अब किचन में लगा रहा हूँ, नहीं लग रहा, क्यों? इधर भी आइए, देखें इधर लगा लेंगे। चलो ठीक हो गया, इनका भी वर्षा आ गया। अल्लाह माफ़ करे, सारे सोची खराब है, नहीं हो रहा। लग तो सही गया, इन स्विचों का मसला है। चले आ जाए, फिर देख लेते हैं बाद। हाँ जी बस मैं पी लूँ, चलो ठीक है। हाल में बल्ब लग गया, किचन में नहीं लगा, किचन का शायद स्विचों का मसला है। होल्डर भी फुल जंगाल लगा देना, जंग लगा पड़ा है। तो अभी उसी पेंट शेंट कर लेना, फिर वो में देखते हैं क्या मतलब। भाई पंखा से क्या है, स्टैंड वाला पंखा लगाते हैं, फिर काम होगा। वसीम को तो बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, मेरे तो बस कमर पे वसीम के बहुत अभी बनाने लगे। क्यों भाई जी पंखा ले आए हैं, स्विच कहाँ पे है इसका,
ये इधर आ नीचे। तो स्विच निकाल के पंखा चलाते हैं, पंखा लगाते हैं। फिर हनान गया पेचकस लेने, वो लेकर आता तो फिर वसीम पेंट बनाते हैं। बाल्टी नहीं खुल रही है। वर्दा शोर होता है, अभी खाली करो ना, ऐसे करो। वसीम पेंट बनाने लगे। ये जी ये पेंट निकला है। वसीम कितने किलो होता होगा? है 15-20 किलो। ये खुला नहीं ना मिलता। ओ वाइट है कि वाइट है? हैश वाइट। वसीम ने भी इतना सा पेंट निकाला है। सॉरी अगर पंखे का शोर आ रहा हो तो भी ये बहुत ज़रूरी था। मेहंदी से पेंट यहाँ पे मिक्स हो गया। अभी वसीम स्टार्ट करने लगे हैं। वसीम पहले जी यहाँ पे जाले उतारे हैं, हल्के हल्के से ना जाले लगे हैं। वसीम कह रही ये पहले झाड़ू से साफ कर दो फिर पेंट करता है। ये ले जी बिस्मिल्लाह हो गई है, तो अभी पेंट लगाने लगे। सिम तो आप वाइट लेके आते ना, ये कैसा कलर? यही हुआ है? अच्छा, या शायद गाढ़ा है ज़्यादा, लग रहा है गाढ़ा ज़्यादा नहीं, बहुत गाढ़ा है। देखो ऐसे ही करते करते पूरा कमरा हो जाना है। पानी तो ना, वही मैं कह रही हूँ गाढ़ा है। इसके साथ जल्दी हो जाता है ना, बर्ड्स के साथ देखें कितनी देर लग रही है। ये देखें ज़रा कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। इसी के साथ कर लें, ये सही है। ये देखें ये सही है। मैंने कहा सिम इससे करो, उससे तो आप थक भी जाएंगे और उसमें देर भी इतनी लग रही है, जल्दी जल्दी हो ही जा रहा है। तो अब सिम इसी से कर रहे हैं, रोले से। और ये देखो जी माशाल्लाह से कितना ज़्यादा कमरा पेंट हो गया। अब ये सूख रहा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जनाब मुझे पैसे दे, मैं घर जाके खाने पीने का कुछ कर लूँ। वसीम जी अभी अंदर पेंट कर रहे हैं। भाई आमला को छोड़ने के अभी तक नहीं आया, तो मैं जाने लगी हूँ घर। रास्ते में से खाने के लिए कुछ लेके जाते हैं। मैंने कहा चिकन बना लेते हैं, आलू चिकन या वैसे चिकन छोड़ने वाला, वो लेके घर चलते हैं। खाने की तैयारी करते हैं, खाना शाना बनाते हैं। वर्दा मेरे साथ आ रही है नानदा। आ जाओ वर्दा, चले पापा भी पेंट करें। हाँ नान करा, मैंने भी करना है। ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। हेलो, आलू गोश्त बनाना कि खालू गोश्त? खाली गोश्त। चले आ जाओ वर्दा, चले आ जाओ। हाँ मेरे शहजाद आओ ना घर चले। हम अभी आए थे चिकन लेने। आप तो चिकन का रेट बहुत सस्ता है, 450 रुपये किलो है। चिकन हमने ले लिया। वर्दा को पता स्मेल चढ़ती है, वो अंदर जाती। जी मेरा बेटा नहीं जल्दी से आ जाए। अच्छा मैं कह रही वीडियो बना रही हूँ, इतना अंधेरा अंधेरा की वीडियो। मेरा वो बल्ब भी यहाँ से क्रॉस वाले 2 तार लिए हैं। तो मैं यार वर्दा चिकन ली। आज तो गोश्त ही बड़ा सस्ता, 400 कितने रुपये का था। मेरा तो वीडियो की तरफ ध्यान होता है, तो मैं ये लेके आई हूँ गोश्त। ये 300 से थोड़ा सा ऊपर है। तो ये गोश्त लेके आई, किचन में चलते आती, शाम को खाने की तैयारी करते हैं। सारे बनाती हूँ। टाइम देखे 3:30 हो गए हैं, 3:35 बल्कि हो गए हैं। बाकी सारा कुछ घर पड़ा हुआ था, तो अभी खाना बनाते हैं। वर्दा मेरी अंदर खेली, मैं किचन में आ गई। लहसुन अदरक सारा कुछ मैंने निकाल लिया। चिकन वॉश करते हैं और यहीं पे खड़े होकर लहसुन अदरक बना लेते हैं। हमने ये कहा था कि हम दाल चावल बना लेते हैं, और वो फिर भाई काम शाम अब करवाने आ गए। उधर कहते मैंने आना, तो अभी आ गए हैं। तो मैंने कहा फिर अच्छा नहीं लगता, भाई से भी कहेंगे इधर हमारे साथ ही खाना खा ले। तो फिर मैं चिकन ले, मैंने कहा हम चिकन पका लेते हैं। तभी जी मैं जल्दी सारा मसाला रेडी कर लूँ।
फिर चिकन का सालन बनाते हैं। तो और वसीम वहाँ पे पेंट करें, भाई भी आएंगे, भाई और वसीम दोनों मिलकर कर रहे हैं। फिर अभी खाना शाना बन जाना, फिर देख के आएंगे कितना पेंट होगा। गोश्त यहाँ पर मैंने धो लिया, सारा मसाला भी रेडी कर लिया, बस मसाला वॉश करने वाला है और धनिया भी काट लिया। तो अभी गोश्त का सालन बनाते हैं। सारा मसाला रेडी कर लिया, चिकन वगैरह भी वॉश कर लिया, चूल्हा जलाया। तो मुझे याद आया कि गैस तो 5 बजे आनी, बस ऐसे ही जल रही है, बुझ रही है। चले नहीं बंद कर जाते हैं, सीम की तरफ चलते हैं। 5 बजे गैस आएगी, फिर सालन बनेगा। बस ऐसे हल्की हल्की चल, इस पर सालन नहीं बनना, खड़े होकर टांग दर्द होने लग जाने। तो चलिए, जो कोई 5 बजे गैस आएगी, फिर हम लोग बना लेंगे। चिकन रखते हैं फ्रिज में, सारा मसाला ढाम देते, प्याज कटेंगे, तो फिर जब गैस आएगी फिर खाना बना लेंगे। पूरे 4 बज गया। मैंने ज़ैफ़ा को भेजा, मैंने कहा जो पापा से पूछो, मामा करी मेरी ज़रूरत है, आ जाऊँ कि ना। पापा कर रहे हैं पेंट, क्या कह रहे हैं? नहीं, वो अंकल है। कौन से अंकल आए? ज़ैफ़ा भी आ गया, कह रहा है पापा करे नहीं, आप रहने दो, वसीम वहाँ पे कर रहे हैं पेंट। तो मैं फिर बैठ जाती हूँ। 4 बज गया, अभी फिर असर की अज़ान हो जानी है 4:30 बजे, फिर नमाज का टाइम भी हो जाना है, फिर गैस भी आ जानी है। तो मैं नमाज पढ़ के खाना शाना बना के फिर ये एक बार जाऊँगी, तो इधर वसीम और भाई पेंट कर लेते हैं। टाइम हो रहा है 5:15 बजे का। नमाज पढ़ी, सर की सबक पढ़ा, 5:15 हो गए। तो अभी किचन में चलते हैं, गैस भी आ गई है, खाना शाने की तैयारी करते हैं, खाना बनाते हैं। मैं किचन में आ गई हूँ, गैस आ गई है, मसाला सारा कुछ रेडी है, सालन बनाते हैं। वो ब्लैक दुपट्टा लेके नमाज पढ़ी है, मैंने कहा अपना दुपट्टा ले लिया, पर मुझे याद है, मैंने कहा मेरा तो ये भी दुपट्टा लोन का था, फिर मैंने ब्लैक दुपट्टा क्यों लिया, भूल गई नमाज में। मैंने लोन का दुपट्टा रखा, वो दूसरे को था क्रेप के, उसको बार बार उतर जाते हैं, बाल वगैरह नजर आते हैं। तो भाई सारा कुछ रेडी है, बस जल्दी से सालन बना के फिर आपसे मिलते हैं। नाम से दे दो। मैं ना अभी खाना शाना बना रही थी, अभी वसीम है, वसीम कहते हैं आपकी बड़ी बाजी का फ़ोन आया कि उनके ससुर यानी दीद के दादा की डेथ हो गई है। अंकल कितनी कंडीशन ख़राब थी, इतनी ख़राब थी, जब से हम लोग हॉस्पिटल पता करके ना, तब से अंकल इतनी तकलीफ में थे ना कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। और आज भी बाजी ने ग्रुप में उनकी वीडियो सेंड की, मैं कहती हूँ इतनी उनकी बुरी कंडीशन, हम सब ने खुशबूस हुआ कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। तो उनकी डेथ हो गया। वो कहते हैं हम लोगों ने, उन्होंने शुरू से अंकल ने कहा था जब हालत ख़राब थी कि जब भी मैं मर जाऊँ मुझे साहिवाल लेकर जाना, वहीं पे मेरे माँ बाप की कब्र है, मेरे भाई बहन की, मुझे वहीं पे दफनाना है। तो वसीम घर आए, कैरी डब्बा वगैरह करवा रहे हैं, उन्होंने साहिवाल जाना। वैसे हम थोड़ी देर तक जाते हैं, अब यहाँ पे तो अफसोस करके आना है, साहिवाल तो नहीं जा सकते, तो फिर वो लोग सारे साहिवाल चले जाएंगे। वसीम की हालत देखे, पेंट करके वसीम इतने गंदे बने हैं। अभी वसीम के ना कपड़े प्रेस करती हूँ, वसीम कहते हैं स्टाम्प लिखवाने जाना, मालूम खान भी आ गया और दीद घर भी जाना कपड़े प्रेस। मुझे एस्टीमेट बता दें कि समझ लें कि यहाँ से तकरीबन बनता है 160 किलोमीटर या 70 किलोमीटर लगा दें साइड, तो कितने चार्ज? वसीम को कपड़े प्रेस करके दिए, वसीम कपड़े पहन के गए हैं। मालूम खान बार बार फ़ोन करी जाए, तो उन्होंने स्टाम्प लिखवाना था, आपको बताया। कलियाँ छलियाँ जितनी थी वहीं पे छोड़ दिया, चाबी वसीम ने मुझे पकड़ा दी है। मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए, हम सारे बच्चे घर वाले बड़े गंदे भरे थे, आपको पता कलियाँ करते हैं, नान के भी कपड़े पे सारी कली, तो बच्चों को भी कपड़े चेंज करवाए, मैंने भी किए हैं। बस वसीम आ जाए, बाजी लोग भी वहाँ पे रेडी हो रहे, कहते हैं आप लोग आ जाना, फिर हम लोग इकट्ठे निकल जाते हैं, फिर बाजी तरफ जाएंगे। हम लोग तो यहीं पे अफसोस करेंगे, आपको पता उन्होंने साहिवाल जाना, गाड़ी शारी उन्होंने करवा ली है, बस वो वेट करें उनकी बेटियां घर आ जाए, यहाँ से हम लोग भी चले जाएं, तो फिर वो लोग साहिवाल निकल जाएंगे, हम लोग अफसोस करके घर आ जाएंगे। अल्लाह ताला हम लोग को ज़्यादातर फिर दोस्त में जितनी जगह, मैं कहती हूँ जितनी उन्होंने तकलीफ काटी है ना इन दिनों में, जब से हम हॉस्पिटल आए हैं तब से लेकर आज तक इतनी तकलीफ में थे ना ज़ैफ़ा कि आज तो बहुत ही कंडीशन ख़राब थी। बाजी ने ग्रुप में वीडियो बना के भेजी कि सब अंकल के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा करे, तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा करी, अल्लाह ताला जन्नत फिर दोस्त में जगह दे, आप सब ने दुआ करनी है, आमीन। तो बस वसीम आज भी हम लोग निकलते हैं। चलो बैठो, वसीम भी आ गए थे, तो अभी हम लोग जाने लगे। मेरी पसंद वाली कार जा रही है। अच्छा चलो बैठो, चलो वर्दा आओ बैठो। वसीम आ गए थे, तभी हम लोग निकलने लगे हैं। बच्चों को हमने कहा था हम ही घर छोड़ जाएंगे, पर वो लोग भी सारे रिक्शा करवा के गए थे, फिर हमने कहा साथ ही ले जाते हैं बच्चों को, अब टाइम नहीं है कि खाला घर छोड़ दे।